आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। नमस्कार, आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। खास कर करके उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो का सीरीज है आपका, जिसमें 30 क्वेश्चन से भी ज्यादा हम लोग छोटे से वीडियो क्लास में देखेंगे, जो खास करके एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं और एस्टेट का एग्जाम देना है। इसके अलावा EMRS के लिए बच्चों के लिए भी ये काफी हेल्पफुल होगा ये आज का सीरीज, और BPSC के बच्चों के लिए भी फायदेमंद होगा, बट पूरा कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि अगर कंप्लीट तैयारी के लिए अगर बात करें तो कुछ क्वेश्चन का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, बट उसमें बहुत सारे प्रश्न 40, 50, 60% तक ऐसे प्रश्न हैं जो एस्टेट के रिगार्डिंग आते हैं, तो उनको भी इससे लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो पिछले दिन हम लोग 60 नंबर प्रश्न तक देख लिए थे दूसरा सीरीज में, और आज का ये तीसरा सीरीज जहां हम 61 नंबर प्रश्नों से शुरू करेंगे और लगभग 90 प्रश्नों तक की संख्या तक हम लोग जाएंगे। कोशिश करेंगे कि 100 भी कंप्लीट कराएं। ठीक है, चलिए, आज के सीरीज का पहला प्रश्न है आपका कि तृतीयक सारणा द्वारा हमें कितनी श्रुतियों का उल्लेख मिलता है? 3, 6, 4 या फिर 12? तो तीसरे पूछ रहा है, तो 3 दूना आपको कर देना है 6, यानी हो जाएगा आपका 6। ठीक है, कितने श्रुतियां? 6। अगर रहेगा आपका कि दूसरा सारणा द्वारा क्या मिलेगा, तो 2 दूना 4 कर देना है आपको। तो आपसे कहेगा कि क्या चौथे सारणा, तो क्या 4 दूना आप 8 करिएगा? तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। तो क्या होगा ये हमें कमेंट करके आप बताइएगा। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर में। तो ये आपका 61 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने, सॉरी 62 नंबर, 61 हो चुका है। और 62 नंबर सवाल ये है, श्रुतियों के नाम तथा उनकी जातियों का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने किया? जो कि ये क्वेश्चन आपको पिछले सीरीज में बता भी दिए थे, लेकिन फिर भी इसलिए लाए कि अगर वहां गलत किए हैं तो आज तो कम से कम गलत ना हो, ये तो आपका पक्का ही हो जाए। तो ये किए हैं आपके नान्य भोपाल के द्वारा किए गए हैं श्रुतियों के नाम और उनके जातियों का सबसे पहले वर्णन, यानी 62 का बी ऑप्शन सही है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, तो अगला ये रहा आपका तीसरे नंबर सवाल, 63 नंबर सवाल। बताएंगे सारे प्रश्न वही हैं जो एस्टेट में सीधा का सीधा छप जाते हैं, ये फेंकने वाली बात नहीं है, ये सारे प्रश्न का लेवल एस्टेट के ही जैसा है। ठीक है, और कई एस्टेट के एग्जामों में इन सारे क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू पूछे भी गए हैं। चलिए, त्रिश्रुतिक स्वरों को किस नाम से जाना जाता है ये बताए हमें। तो त्रिश्रुति स्वरों को जाना जाता है, इसमें से सही जवाब होगा आपका लघु स्वर के नाम से जाना जाता है, यानी 63 का बी ऑप्शन सही है। 64 नंबर प्रश्न की बात कर लेंगे, तो 64 नंबर सवाल है कि चतुश्रुति स्वरों का दूसरा नाम क्या है? मतलब 4 स्वर वाले जो स्वर है उसका दूसरा नाम क्या है वो बताएंगे। तो इसे कहते हैं चतुश्रुति वाले 4 स्वर वाले को कहते हैं पूर्ण स्वर, यानी डी ऑप्शन सही है, 64 का डी। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल ये रहा आपका 65 नंबर, गांधार जब अपने स्थान से 2 श्रुति चढ़ जाता है, गांधार मतलब ग आपके 2 श्रुति जब चढ़ जाएगा तो वह क्या कहलाता है? फटाफट से बताएंगे। जब 2 श्रुति चढ़ जाएगा तो वो कहलाएगा आपका अंतर गांधार, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे, फटाफट से हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं कि डेली वीडियो लेकर के आए, डेली 30 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करें। इसके लिए बस आपको छोटा सा काम करना है, आपका तैयारी में हम बीच बीच में जो है कुछ न कुछ उसमें बढ़ाने का काम करेंगे, तैयारी में जोर डालने का काम करेंगे। इसके लिए करना है आपको एक लाइक, भले ही चैनल सब्सक्राइब करे या ना करे। ठीक है, चलिए, तो श्रीनिवास ने कितने विकृत स्वर माने हैं आपको बताने हैं। तो श्रीनिवास जो है वो विकृत स्वर कितने माने, फटाफट से बताएंगे फटाफट से। तो उन्होंने विकृत स्वर 5 ही माने हैं आपके, तो 66 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले बात कर लेंगे, तो अगले 67 नंबर सवाल है कि कुल कितने मुकाम माने गए हैं? तो कुल कितने मुकाम माने गए हैं? तो मुकाम की कुल संख्या हो जाएंगे आपके 12। ठीक है, तो मुकाम, हंगाम, ये सब आप देख लीजिएगा। तो ये 67 का डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न की बात कर लेंगे, तो आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करिए आप। ये आपके लिए रहा 68 नंबर सवाल, ये रहा आपका ये
बताइए कि बिना किताब नहीं समझिएगा, बिना की तार आप समझिएगा। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है, थोड़ा सा माफी चाहेंगे आपसे। ये बिना किताब न समझ के बिना की तार समझिएगा कि बिना की तार पर सर्वप्रथम स्वर्ण नहीं स्वर समझिएगा, सर्वप्रथम स्वर स्थापना पद्धति किसने किया। तो बिना की तारों पर अगर स्वरों की स्थापना करने का सबसे पहले अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो जाता है अहोबल को। ठीक है, तो ये आपके हैं अहोबल जी। ठीक है, 68 का ए ऑप्शन। संगीत पारिजात के रचनाकार है ना, और इनके दादा और इनके पिता आप जानते होंगे। कश्मीर से फिर कैसे दौलताबाद आ गए थे, सारी कहानी जानते होंगे। 69 नंबर प्रश्न है कि प्राचीन समय में दो स्वरों से युक्त गायन क्या कहलाता था। बताएंगे फटाफट से। 69 नंबर प्रश्न का जवाब दीजिए कि दो स्वरों से युक्त गायन को क्या कहते हैं। आर्चिक कहते हैं, गौथिक कहते हैं, आलाप कहते हैं या फिर आलापन कहते हैं। तो दो स्वरों से युक्त गायक को ये कहेंगे, आपका दो स्वर है तो आपका हो जाएगा गौथिक। क्या हो जाएगा? गौथिक। ठीक है, चलिए आप जानते होंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए दे रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि उनके पिताजी जो है अहोबल के पिताजी जब कश्मीर से देवगिरी दौलताबाद आ गए थे और कोषाधिकारी पद पे थे, तो बताएंगे उस समय में भारत में किसका काल था। ये आपसे क्वेश्चन के रूप में पूछा जा सकता है, खास करके आगे बीपीएससी में। ठीक है, बताएंगे कि उस समय भारत के रूलर्स कौन थे। ठीक है, जिन्होंने हिंट्स भी दे रहे हैं कि वो थे कि जिनके समय में राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद भी किया गया था। ठीक है, राजधानी कैपिटल ही ट्रांसफर हो गई थी। प्राचीन काल में एक स्वर से गायन को क्या कहते हैं। तो एक स्वर से गायन को क्या कहते हैं बताएंगे, तो एक स्वर से गायन को आर्चिक कहते हैं और दो स्वर वाला आपका गौथिक कहलाता है। तो दोनों बातें याद रखेंगे। 71 नंबर सवाल है कि सुनहरी रंग किस स्वर से संबंधित है। अगर पिछले दिन के सीरीज देखते हैं तो कई क्वेश्चन हम इसलिए रिपीट डालते हैं ताकि कुछ कुछ क्वेश्चन एकदम फिक्स हो जाए। अगर आ जाए तो एक बार गलती के बाद दोबारा सही किए हैं आप, तो उसके बाद एकदम परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा। तो सुनहरी रंग को आप पिछले दिन पढ़े होंगे कि गांधार से कहते हैं। आपका 71 का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 72 नंबर सवाल है, दैवत स्वर का संबंध किस रस से है। अब बहुत सारे जो स्वर है वो रस से पूछे जाएंगे, आपके देवता से पूछे जाएंगे, रंग से पूछे जाएंगे, तो ये आपको याद रखना है। तो दैवत स्वर का अगर हम बात कर ले किस देवता से संबंधित है, तो ये आपका विभत्स से है। ये याद रखना है आपको। 72 का ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले सवाल 73 नंबर सवाल इधर नहीं है, सेट में इधर मिलेगा। एक बार और करना चाहते हैं कि जिन विद्यार्थियों के लिए समय बहुत कम है, तो आपको बहुत बढ़िया होगा कि YouTube पे फ्री में प्रयास करने से ज्यादा बेटर होगा कि आप कुछ पैसे धनराशि को खर्च करिए और आप ऑफलाइन में प्रैक्टिस सेट मंगा लीजिए, जिसमें 1000 प्लस क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट देंगे। कुछ नहीं करना है, डेली 100 क्वेश्चन मिला करके बनाना है अपने खुद से, और 100 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने के बाद जो आंसर देंगे उस आंसर से आप मिला लीजिएगा। ठीक है, तो मिला लेंगे तो 10 दिन में 1000 क्वेश्चन कंप्लीट करके आप और कोशिश करिएगा। तो अगर 1-2 दिन बचेगा तो इसमें जहां जहां गलती हुआ है 1000 क्वेश्चन में, उसको हाईलाइट करके उसको आप याद कर लीजिएगा, उसको देख लीजिएगा। इस तरह से अगर एस्टेट के 1000 प्रश्न पे अगर अभ्यास आपका एकदम ठीक है, तो संगीत में हूबहू एकदम प्रश्न आते हैं। 100 जब क्वेश्चन आपके आएंगे तो उसमें से 80 से 85 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपके प्रैक्टिस सेट से ही रहेंगे। ठीक है, और बात ये यूट्यूब पे अगर कराएंगे तो आप समझ रहे हो कि एक दिन में 30 क्वेश्चन हम आपको देते हैं, तो 10 दिन में मात्र 300 क्वेश्चन का ही आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। आपको 700-800 क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, तो इसमें थोड़ा सा समस्या होगा। ठीक है, चलिए तो बाकी आप देखिए। और थोड़ा सा अगर YouTube पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अलग बातें होते हैं, और अगर आप ऑफलाइन में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो अलग बात। कई बार यहाँ क्वेश्चन हम ही पढ़ देते हैं, आप खुद से पढ़िएगा, उसका जवाब दीजिएगा। गलत होगा वहां पे आपका ब्रेक लगेगा, आप समझिएगा, सीखिएगा, एग्जाम में गलत नहीं करिएगा। ठीक है, बाकी आपके ऊपर में है। अगर हमसे प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हो तो इसका फी आपको देना पड़ेगा 199 रुपया। तुरंत आप पे करेंगे हमारे नंबर पे, तुरंत आपके व्हाट्सएप पे जाएगा, तुरंत जा करके आप फोटोकॉपी की दुकान से आप प्रिंट करा लीजिए, टाइम नहीं है, और सेट मारना शुरू कर दीजिए। ठीक है, आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, लिखिए 8825 और आपका 37 और 6551। ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 8825376551। इसी नंबर पे पेमेंट करना, इसी नंबर पे बात करना, और इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज के पीडीएफ मिलेगा। स्वयंभी स्वरों को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं, तो इसे पाश्चात्य संगीत में कहते हैं हार्मोनिक्स, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
और बात कर ले 74 नंबर सवाल के, तो 74 नंबर सवाल हो जाएगा कि भारतीय संगीत के मूलभूत स्वर को क्या कहते हैं। तो मूलभूत जो स्वर है उसे कहते हैं षड्ज स्वर। तो 74 का ए ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। 75 नंबर सवाल की तरफ देखें, बताइए 75 नंबर सवाल है कि संगीत रत्नाकर के टीकाकार निम्न में से कौन है। तो संगीत रत्नाकर के जो टीकाकार है इसमें से अगर बात कर लेंगे तो वो हो जाएंगे आपके सिंह भूपाल। ठीक है, कौन हो जाएंगे, सिंह भूपाल। और बताएंगे कि सिंह भूपाल का जो टीका है संगीत रत्नाकर पे, उस टीका का नाम क्या है, कमेंट करके बताएंगे। 75 का सी ऑप्शन सही होगा। अगले सवाल, संगीत रत्नाकर में कितने अस्थाइयों का उल्लेख किया गया है। तो कुल अस्थाई की अगर हम बात कर लेंगे तो ये 96 अस्थाइयों का उल्लेख किया गया है। अगले सवाल की तरफ आएंगे, 77 नंबर, संगीत रत्नाकर में विकृत स्वरों की कुल संख्या कितनी मानी गई है। तो संगीत रत्नाकर में विकृत स्वरों की कुल जो संख्या है वो मानी गई है आपका 12, यानी 77 का सी ऑप्शन सही है। 78 नंबर सवाल की तरफ देखेंगे तो ये सवाल है कि संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में ताल संबंधित विवरण मिलता है। तो 78 नंबर सवाल का ये आपका ताल संबंधित कहेगा, तो ये आपका 5वां अध्याय हो जाएगा जी। ठीक है, चलिए अगले सवाल देखे 79 नंबर, तो यहाँ नहीं है, थोड़ा सा वेट करिए, आपके सामने 79 नंबर प्रश्न जो है वो आपका आ जाएगा और ये लीजिए आपके सामने आ ही गया। चलिए, संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में प्रबंध की चर्चा की गई है। अध्याय कौन सा है जिसमें प्रबंधों की चर्चा की गई है। तो प्रबंध की चर्चा जो है वो 4थे अध्याय में की गई है, तो चतुर्थ यानी सी ऑप्शन सही होगा। अगले 79 हो गया। 80 नंबर सवाल देखेंगे, दुदुम्भी का किस वाद्य का उदाहरण है। दुदुम्भी किस वाद्य का उदाहरण है, प्रश्न ये होना चाहिए था, का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दुदुम्भी जो है वो आपका अवनद वाद्यों का उदाहरण है। ठीक है, अगले 81 नंबर प्रश्न है आपका कि विकृत स्वरों का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। तो विकृत स्वरों का प्रयोग सबसे पहले अगर कोई किए हैं तो वो आपके सारंगदेव ही हो जाएंगे। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। 82 नंबर प्रश्न है कि प्रबंधाध्याय में कितने प्रकार के प्रबंध का उल्लेख है। तो प्रबंधाध्याय में कुल प्रबंधों की संख्या बताई गई है 75। ठीक है, सारंगदेव के 4थे अध्याय प्रबंधाध्याय में 75 प्रबंध है बताए गए। परियोजन के आधार पर सारंगदेव कितने प्रबंध बांधे हैं। परियोजन के आधार पर सारंगदेव जो है वो 3 प्रकार के प्रबंध माने। तो ये 83 हो गया। अब बढ़ते हैं 84 नंबर। जल्द ही आज के हम लोग जो आपका लक्ष्य है 90 नंबर प्रश्न तक आपको करा देना, मतलब 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना, वो आपके जल्द ही हो जाएंगे। बताइए, तबले में फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है, फटाफट से बताएंगे। तो तबले में फर्रुखाबाद जो है वो आपके प्रसिद्ध है कायदे के लिए। ठीक है, तो ये याद रखो, कायदे के लिए। 84 का ये ऑप्शन सही है। तबला के फाड़ देना है लेकिन कायदा से, है ना। फर्रुखाबाद कहे तो कायदा के लिए फेमस है। 85 नंबर सवाल ये है आपका कि पंडित राम नारायण किस वाद्य से संबंधित है। वीणा से, गिटार से, सारंगी से, दिलरुबा से। तो राम नारायण की अगर हम बात कर ले तो ये संबंधित है आपके सारंगी से, यानी 85 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न देखें कि सितार में बाज का तार किस स्वर से मिलाया जाता है। तो सितार का जो बाज का तार है उसे मिलाया जाता है किससे, तो मंद्र मध्यम से मिलाया जाता है, यानी आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मंद्र म। ठीक है, उसी को मंद्र मध्यम कहते हैं। अगले 87 नंबर है, पंडित रविशंकर से रविशंकर किनके शिष्य हैं। तो पंडित रविशंकर आप सब जानते हो कि उस्ताद अलाउद्दीन खां के शिष्य हैं। ठीक है, और इनके शिष्य के साथ साथ क्या लगते हैं रिश्ते नाते में, ये भी कमेंट करें। आप सब जानते हो कि अलाउद्दीन खां के वो रिश्तेदार हैं और उनकी बच्ची का भी नाम आप जानते हो, जिस बच्ची से वो करते हैं भैया निकाह, है ना, शादी करते हैं। तो बताइए क्या लग जाएंगे। 88 नंबर प्रश्न का प्रश्न है कि अमजद अली खां किस पद को बजाते थे। क्या बजाते थे अमजद अली खां, सितार, गिटार, सरोद या फिर संतूर। तो आप सब जानते हो कि अमजद अली खान जो है वो सरोद बजाते हैं, तो सी ऑप्शन सही होगा। बस 2 ही प्रश्न और है, फटाफट से कर दें। जमजमा प्राय किस वाद्य पर बजाया जाता है। अगर ये सारे प्रश्न आपसे बन रहे हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, आप इस सेट में 100 नंबर से प्लस लेके आएंगे, ये हमारा दावा है। ठीक है, बस केवल शिक्षण कला पे भी फोकस कर लीजिए। और अगर इन सब में दिक्कत है तो कुछ नहीं है, बस 1000 क्वेश्चन लीजिए, हमारे यहाँ से प्रैक्टिस करिए और एकदम उस पर प्रैक्टिस ठीक कर करके एग्जाम में एकदम करेजा चौड़ा करके फुला के जाइए। डरने की कोई बात नहीं है, एकदम धांस के आइएगा, क्योंकि प्रश्न एकदम हूबहू वही आएगा।
ये आपको बात कब पता चलेगा, जब आप एग्जाम सेंटर से एग्जाम देके निकलेगा तब। वीआर एजुकेशन अपने विश्वास के लिए जाना जाता है। और आज का 89 नंबर प्रश्न ये है कि जमजमा प्रायः किस वाद्य पर बजाया जाता है, तो ये आपके सितार पर बजाया जाता है। 89 नंबर प्रश्न का ये ऑप्शन सही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये आपका 1 मिनट 90 कंप्लीट ही कर दे हम। ये आपके है 90 किधर गया भाई मेरे, तो ये इधर है आपका 90 नंबर प्रश्न। अच्छा, पीडीएफ कैसे मिलेगा, तो ये आपका इस पे संपर्क कर लेना है। 8825 नंबर दिया हुआ है, भारती सर पीडीएफ के पूरे बनाए हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान दे सकते हैं एकदम आपके हिसाब से। जो बच्चा स्टेट के लिए है, बीपीएससी के लिए, पेपर 1 पेपर 2 सारे कुछ मिल जाएंगे आपको। एमआरएस की तैयारी करे उसके लिए, एमआरएस और स्टेट वाले के लिए लेवल 1 जैसे होते हैं, थोड़ा सा एमआरएस का हार्ड होगा, लेकिन दोनों में ऑप्शन 4 ही होते हैं। बीपीएससी के बच्चों के लिए प्रैक्टिस सेट आपको 1000 से ज्यादा मिलेगा, तो उसमें 5 ऑप्शन वाला मिलेगा, उसका अलग प्रैक्टिस सेट होगा। ये जो करा रहे केवल स्टेट और एमआरएस के लिए। विलंबित 3 ताल में मात्राओं की संख्या बताइए। विलंबित 3 ताल में मात्रा है, तो आप सब जानते हो कि 3 ताल में कितने मात्रा होते हैं, तो 16 मात्रा होते हैं और 4 इसके विभाग होते हैं। अब इसको विलंबित में अगर कहे 3 ताल में मात्राओं की विलंबित में संख्या, तो ये कुल हो जाएंगे आपके 64 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 64, ठीक है। 16 चौके 64। चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा बात को। 90 प्रश्न करा दिए। सीरीज कैसा लगा कमेंट करके ये बताइए, और कहां से है ये बताइए। अगर तैयारी आपकी कमजोर चल रही है तो आप हमसे ले सकते हैं पीडीएफ, ठीक है। आपको उसमें थोड़ा सा गति में धार आएगा, हमें थोड़ा सा दान दक्षिणा मिलेगा। हमारी भलाई के साथ साथ आपकी भलाई होगी। आप हमारी भलाई ना करेंगे तब भी आपका भला हो जाएगा, क्योंकि आप वीआर एजुकेशन से जुड़े हैं और इतने टाइम दिए, तो कुछ तो फायदा आपको होगा ही होगा। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले दिन अगले वीडियो सीरीज में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।